Hi dear learners of English, greetings. This is M. Rahman and you are attending RSC classes of English language. We welcome you to this informative video. In this video you will come to know the syllabus of class 12 UP Board English, and you will come to know the pattern of 2021-22 of English syllabus class 12 English UP Board. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर का जो ब्लूप्रिंट है वह 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला पार्ट सेक्शन ए है, दूसरा पार्ट सेक्शन बी है, तीसरा पार्ट सेक्शन सी और इसी तरह से चौथा सेक्शन डी है। प्रीवियस ईयर्स में क्या होता था कि आपका क्वेश्चन पेपर अलग अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड होता था कि लिटरेचर अलग होती थी इंग्लिश फर्स्ट की तरह से और ग्रामर इंग्लिश सेकंड में अलग होती थी। ठीक है, अब की बार 2021 और 22 के लिए जो लेटेस्ट पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, आप कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट है क्वेश्चन पेपर का, तो वह इस तरह से है। इसके अंदर आपका ग्रामर का सिलेबस भी शामिल है। सबसे पहले आपको अपीयर करना होगा, फेस करना होगा सेक्शन ए। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन होगा। ये जो क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट है ये सीबीएसई पैटर्न पर बेस्ड है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं। सेक्शंस बिल्कुल वैसे ही डिवाइड किए गए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि रीडिंग सेक्शन में तो वहाँ भी चेंजेस हैं। सेक्शन बी जो कि हमारे यहाँ पर राइटिंग सेक्शन है, इस राइटिंग सेक्शन में भी अभी जो सीबीएसई से है अगर हम मैच करें तो काफ़ी चेंजिंग देखने को मिलेगी। और सेक्शन सी तो यूनिक सेक्शन है जो सीबीएसई में देखने को नहीं मिलता है। और ये सेक्शन सी आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स देता है इंग्लिश के अंदर, जो कि दूसरे बोर्ड्स की कंपैरिजन में कहीं बेहतर है। इस वीडियो के अंदर पहले हम डिस्कस करेंगे 3 सेक्शंस को, और 3 सेक्शंस में पहला सेक्शन आता है सेक्शन ए, जिसको हमने रीडिंग सेक्शन के नाम से जाना है। रीडिंग सेक्शन आपका 15 मार्क्स के लिए है। इसके अंदर आपको एक लॉन्ग अनसीन पैसेज दिया गया होता है जिसको आप कॉम्प्रिहेंशन के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम कंपेयर करें पिछले सिलेबस से, तो पिछले सिलेबस में एक शॉर्ट पैसेज आया करता था, लेकिन वो बहुत ही लिटरेरी लैंग्वेज में होता था। ये जो पैसेज है ये बहुत सारे टॉपिक्स पर बेस्ड हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होंगे, और ईच क्वेश्चन विल बी फॉर 4 मार्क्स। तो कितने क्वेश्चंस होंगे आपके? इसमें 4 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन का जो अंक होगा वो 3 होगा। इस तरह से 12 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। और उसके बाद आपको वोकेबलरी यहाँ पर देख रहे हैं एंड 3 वोकेबलरी क्वेश्चंस। और यहाँ पर जो 3 वोकेबलरी क्वेश्चंस हैं, एक जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का आपका होगा, और वो 3 क्वेश्चंस आएंगे तो आपके 3A और 12 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से आपके 15 मार्क्स बनते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सेक्शन ए लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन और अनसीन बेस्ड होगा जो कि 15 मार्क्स का होगा, और 15 मार्क्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अच्छे मार्क्स लाने में। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन कहते हैं। राइटिंग सेक्शन क्या होता है? इसके अंदर आपको कंपोज करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, जिसको आप लेटर्स के नाम से जानते हैं और जिसको आप आर्टिकल के नाम से जानते हैं। पहले आप ऐसे लिखा करते थे, तो अब की बार ऐसेज नहीं आने हैं। तो सेक्शन बी के अंदर आर्टिकल आपको लिखने के लिए आएगा। अब आर्टिकल के अलग अलग टाइप्स हैं, और डेस्क्रिप्टिव आर्टिकल भी आ सकता है, आर्गुमेंटेटिव भी आ सकता है, और ऑटोबायोग्राफिकल आर्टिकल भी आ सकता है। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, आर्टिकल की जो टोन है वो कितने टाइप्स की हो सकती है जैसे कि यहाँ पर लिखी है, ये आप हमारे अगले वीडियोस में जान पाएंगे। इसके बाद दूसरा आता है लेटर टू द एडिटर और कंप्लेंट लेटर्स। लेटर टू द एडिटर हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं आपको कि लेटर टू एडिटर कैसे लिखा जाता है। और लेटर टू एडिटर लिखने के लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको को लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप लेटर टू एडिटर लिखना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर लेटर टू एडिटर और कंप्लेंट लेटर में से चॉइस आएगी आपको कि ये लिखें या ये लिखें। तो आपको क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में किसी एक लेटर पर कमांड कर लेनी चाहिए, और लेटर टू एडिटर इज
आई थिंक प्रेफरेबल, इसको हमें प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि यदि आपको लेटर टू एडिटर अच्छे से लिखना आता है तो आपका आर्टिकल लिखना आसान हो जाता है। तो ये कंप्लेन लेटर्स इसके ऑप्शन में आएंगे। कंप्लेन लेटर्स कौन से होते हैं? ये आप फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 टाइप्स के लेटर्स की बात जब करते हैं तो ये फॉर्मल लेटर्स हैं जो ऑफिसर्स को लिखे जाते हैं, जो अथॉरिटीज़ को लिखे जाते हैं। जबकि लेटर टू एडिटर केवल एडिटर को लिखा जाता है, जिसमें आप अपनी एंग्विश, अपनी हेट्रेड, अपनी जो लाइक और डिसलाइक्स हैं शेयर करते हैं, अपनी कंसर्न्स शेयर करते हैं। तो कंप्लेन लेटर्स में किस तरह के लेटर्स आ सकते हैं कि आपको ईओ को लेटर लिखना है कि शहर के अंदर की जो रोड्स की व्यवस्था है वो कैसी है, उसको सही कराया जाए। आप बीएम को लिख सकते हैं कि साउंड्स बहुत ज़्यादा जो है ऐसे लेवल पर बढ़ रहा है कि वह जो हमारे कान हैं, जो हमारी हेल्थ है, उसको बिगाड़ रहा है। पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत ही ख़राब दिशा में जा रहा है। तो फैक्ट्रीज़ और जो कारखाने हैं उन पर लगाम लगाने के लिए आप कंसर्न अथॉरिटीज़ को लेटर्स लिख सकते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, वहाँ के हेल्थ ऑफिसर को आप एप्लीकेशन लिखते हैं, जिसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। उसमें आप कंप्लेन लिखते हैं कि भाई गंदगी बहुत ज़्यादा इधर उधर फैली हुई है, सफाई नहीं हो रही है। तो उसके रिगार्डिंग भी जो आप कंप्लेन करते हैं वो कंप्लेन लेटर्स के अंदर आती है। और लेटर टू एडिटर में आपकी जो चिंता है, जो आपकी सोच है और क्या आपके पास सॉल्यूशंस हैं, वो आप इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका 10 मार्क्स के लिए है, लेटर्स के लिए। और जो आपका ये आर्टिकल है वो भी आपका 10 मार्क्स के लिए है। इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा जो राइटिंग सेक्शन है वह 20 मार्क्स के लिए आया। तो 15 मार्क्स ये हुए और 20 मार्क्स ये हुए, तो हो गए आपके 35 मार्क्स। डेस्क्रिप्टिव में आप डिस्क्रिप्शन देते हैं, किसी चीज़ को अच्छे से आप डिस्क्राइब करते हैं कि आंखों के सामने पिक्चर बन जाए। आर्गुमेंटेटिव में इस तरह का आर्टिकल होता है कि क्या गर्ल्स एजुकेशन को हम आगे लेकर के चलें, क्या बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना बहुत अच्छा होगा, उनको जो है फ्रीडम के साथ यूज़ करना अच्छा होगा। ठीक है, क्या नेट पर आने वाली क्लासेस ट्रेडिशनल क्लासेस से बेहतर हैं। इस तरह की जब आप किसी एक पक्ष में बात करते हैं तो वो आर्गुमेंटेटिव टोन होती है। ऑटोबायोग्राफिकल में ये किसी के जीवन से रिलेटेड होता है, तो इस तरह के आर्टिकल्स आपने लिखने हैं। इसके बाद आता है आपका सेक्शन सी ग्रामर में, और सेक्शन सी के अंदर आपके 10 क्वेश्चंस आने हैं। उसमें कुछ एमसीक्यू हो सकते हैं, ये अभी सर्टेन नहीं है कि एमसीक्यू किन किन टाइप के क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे, या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स। अब ये नरेशन क्या है? ये नरेशन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे आप जानते हो। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट अकेला बोलना सफिशिएंट नहीं है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हमें बोलना चाहिए। तो सिंथेसिस ये जो है सेंटेंसेस से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा सिंथेसिस बेस्ड ऑन सेंटेंसेस या सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाना, कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स बनाना, सिंपल सेंटेंस बनाना, और इन तीनों में से आपको एक दूसरे में बदलना। कि सिंपल सेंटेंस दे दिया गया, आपसे कहा जा सकता है कि भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए या कंपाउंड बनाइए, और कंपाउंड दे दिया तो कोई सा भी तीनों को आपने इंटरचेंज करके ट्रांसफॉर्म करना है। तो सिंथेसिस हुआ। सिंथेसिस में आपको 2 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, और दोनों ही सेंटेंसेस को आपको सिंथेसाइज करना होता है, जोड़ना होता है, सिंपल सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और कंपाउंड सेंटेंस में। तो सिंथेसिस में जोड़ने के लिए और यानी कंबाइन करने के लिए, और ट्रांसफॉर्मेशन में एक दिया गया सेंटेंस दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए, जिसका क्लोज से सिंपल और सिंपल से क्लोज हो सकता है, वो सिंपल से सिंपल भी हो सकता है। जैसे एक डिग्री ऑफ कंपैरिजन को दूसरी डिग्री ऑफ कंपैरिजन में चेंज करना। और आपको ये इस तरह भी कहा जा सकता है कि अफर्मेटिव से नेगेटिव, इंटरोगेटिव से असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी से जो है असर्टिव। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का आपका सिलेबस है। इसके अंदर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस भी हो सकते हैं।
सिंटैक्स क्या है? ये एरर फाइंडिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर आप एरर डिटेक्शन करते हैं और फिर उसको करेक्ट करके लिखना होता है ना। तो इसको हम करेक्ट इनकरेक्ट भी कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं? सिंटैक्स को। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे वह 10 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच होगा, 20 क्वेश्चंस होंगे। तो ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं कि 2 मार्क्स के लिए नरेशन, 2 का सिंथेसिस, 2 का ट्रांसफॉर्मेशन एंड 2 मार्क्स फॉर सिंटैक्स, तो 8 मार्क्स हो गए और 12 मार्क्स की वोकैबुलरी आएगी। लास्ट ईयर 14 मार्क्स की थी, उससे लास्ट ईयर भी 14 मार्क्स की थी, लेकिन वोकैबुलरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिक्योरिंग गुड मार्क्स। तो अगर आप टॉपर होना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स इंग्लिश में हासिल करना चाहते हैं एंड यू जस्ट want to create a place in English, then you just go through vocabulary। आपको vocabulary अच्छे से प्रिपेयर करनी है। vocabulary में क्या है? idioms हैं and phrases हैं। phrases एक जनरल टर्म है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि idioms के साथ भी जुड़कर आ जाती है। और phrasal verbs जब वर्ब एक से ज़्यादा वर्ड्स में आती है, जैसे कॉल ऑन, कॉल ऑफ, कॉल फॉर, कॉल इन, कॉल आउट, तो इस तरह से प्रीपोजिशन के साथ जब कोई वर्ब यूज़ की जाती है तो फ्रेजल वर्ब्स के दायरे में आती है। सिनोनिम्स में सेम मीनिंग्स की बात करते हैं और एंटोनिम्स के अंदर हम ऑपोजिट वर्ड्स की बात करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है कि शब्द समूह के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड देना। और उसके बाद आते हैं होमोफोन्स, जिनमें कई बार स्पेलिंग्स एक जैसी लगती हैं, कई बार स्पेलिंग्स डिफरेंट लगती हैं, उनके साउंड्स एक होते हैं, कई बार साउंड्स हल्के से अलग भी हो सकते हैं। तो वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जिनका पहले जो होता था हमें अपने सेंटेंस में यूज़ करके उनका मीनिंग बताना होता था, लेकिन अब जो है ये ऑप्शंस में भी आ सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न अभी श्योर नहीं है। सपोज कीजिए कि जो आपको फ्रेजल वर्ब आएगी, अगर ये ब्लैंक में आती है तो इसका एक टाइप ऐसा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन देगा कि आप लिखेंगे कि ही इज स्मोकिंग, तो यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। क्या आ जाएगा? गो ऑफ, ठीक है, गिव इन, बी आ गया। इसके बाद आपका सी ऑप्शन आ गया, ठीक है, सी ऑप्शन में गिव अप, ठीक है, और डी ऑप्शन में कम आउट। तो कोई एक आपने चूज करना होगा। अब आप कैसे चूज करोगे? तो आप चूज करोगे गिव अप। एक तो सूरत यह है, एक इस तरह से हो सकता है कि आपको डायरेक्ट गिव अप दे दिया गया और आपसे कह दिया जाए यूज इन योर ओन सेंटेंस सो एज टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर। इसको इस तरह से यूज कीजिए कि इसका मीनिंग इसके सेंटेंस से क्लियर हो जाए। तो समझ गए आप? यानी इसके अंदर मीनिंग नहीं लिखना, डायरेक्ट यूज करना है इसको अपने सेंटेंस में, किसी भी फ्रेज को जो आपको दिया जाए फ्रेजल वर्ब, और उसके यूजेज से ये बताना है कि आपको इसका मीनिंग क्लियर है और उसका जो सेंस है सेंटेंस का वो एग्जामिनर को ये बताए कि इसका सही मीनिंग आपने सेंटेंस में यूज किया है। तो ये इस तरह से भी आपको आ सकते हैं। ये आपको ऑप्शंस में भी आ सकते हैं कि भाई आपको एक होमोफोन दिया और उसके मीनिंग नीचे ग्रुप में 4 दे दिए, तो किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। और ऐसा भी आ सकता है कि आपको पर्टिकुलर वर्ड दे दिया हो, उसको आपको मीनिंग लिख करके उसका यूज अपने वर्ड्स में करना हो। तो ये है आपके 3 सेक्शंस। अब सेक्शन सी को आप जो है काउंट करें, कितने आपके टोटल मार्क्स होते हैं सेक्शन सी में। 10 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए, तो 20 हो गया। इसके बाद ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, जिसमें 7 to 8 क्वेश्चंस की बात कही गई है बोर्ड की तरफ से, लेकिन ये क्लिष्ट हिंदी बेस्ड होते हैं, इसमें डिफिकल्ट हिंदी आती है। जैसे कि किसी जल जगत में कुछ परियां जल केली कर रही थीं, तो यहाँ पर उस हिंदी को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इस तरह की जो ट्रांसलेशन है वो देखी गई है पास्ट में। तो ये 5 मार्क्स के लिए आएगी, ये 25। तो जो ग्रामर आपका हुआ वो कितने का हुआ? वो हुआ आपका 25 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से 25 मार्क्स यहाँ से। अब अगर हम इनके मार्क्स जोड़ें तो आप देखेंगे कि 15 मार्क्स यहाँ पर हैं, किसके लिए? कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन ए में, और ये 20 मार्क्स आपके सेक्शन बी में हो गए, तो हो गया 35। और ये 5 मार्क्स की आपकी जो स्टोरी है, और ये 20, तो कितने हो गए? 25। तो 25 और 35 60 मार्क्स का
आपका ये पोर्शन हुआ सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो हमने देखा कि हमारा जो सेक्शन डी जो लिटरेचर के लिए बचा हुआ है, जिस पर अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो वह पोर्शन 40 मार्क्स का बचा, जबकि पास्ट ईयर्स में वो 50 मार्क्स का आया करता था। तो अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बेहतर होगा कि हम केवल वॉइस पर ना लगे रहें और केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ना लगे रहें, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं और 2 मार्क्स के लिए आना है, तो पैसिव वॉइस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगाना सूटेबल नहीं है। हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन करें, किन टॉपिक्स पर हम पहले काम करें कि हम अच्छे से मार्क्स ला पाएँ। इसके लिए आप अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा। और इस सेक्शन सी के बाद जो लिटरेचर का 4th सेक्शन है, जो सेक्शन डी है, वह आप अगले वीडियो में देख पाएंगे। और उसके लिए बने रहिए हमारे ORSC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर इस लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस कीजिए, वो आज हमने इस फर्स्ट पार्ट में किया है। आपसे जल्दी ही मिलते हैं दूसरे पार्ट में, जिसमें हम सेक्शन डी लिटरेचर की डिटेल्स आपको बताएंगे कि कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स के लिए आएगा और उसको लिखना कैसे है। तो सी यू सून, कीप ऑन वॉचिंग ORSC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।